जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोड़ी, हनुमान स्वरूप। इस पृथ्वी पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में हनुमान इस पृथ्वी पर विराजमान हैं और लोगों के जानकारी में भी है कि ऐसा होता है। मुझे आज 5 माह 25 दिन कठोर आराधना, कठोर तपस्या करते हुए बाबा जी की शरण में रहते हुए हो चुका है। अन्न का भी परित्याग किया। बहुत सारे इस समय त्याग के त्याग हमारे जीवन में हैं, परित्याग हैं, जिनके बारे में आपको अवगत कराऊं तो लगता आसान है। कह देते हैं लोग, कोई बात नहीं, अन्न नहीं खाया जा रहा तो क्या है, कुछ ले लिया जा सकता है। लेकिन कहना जितना सरल है उतना करना नहीं, करना बहुत कठिन है। आपके मन में, हम बचपन में माँ के दूध से शुरुआत किए थे। जब माँ के दूध को छुटाया गया, 3 माह के बाद अन्न की तरफ मुझे ले जाया गया, तो अन्न खाने की वहाँ से मेरी आदत है। वो जब नहीं मिलता है शरीर में तो कुछ न कुछ दिक्कतें मनुष्य को आती हैं। त्याग पुरुष हम नहीं हैं, हमसे ज़्यादा लोग अन्न को छोड़ दिए। एक से एक तपस्वी लोग बिल्कुल अन्न नहीं खाते, लेकिन उनका तपस्वी जीवन है। मेरा गृहस्थ जीवन है, अभी कम उम्र है, लेकिन बाबा की शरण में और इस समाज की कुरीतियों में, बहुत सारी परेशानियों में जब देख करके शरीर और मन व्यथित हो गया, तो मुझे ये अपनाना पड़ा। कुछ मेरे संकल्प हैं, उन संकल्पों को भी बाबा नीम करोड़ी हनुमान स्वरूप पूरा करेंगे, मदद करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और विश्वास के साथ आज ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में एक भूत, वो हनुमान स्वरूप शक्ति ही निकालेगी। जो पैदा है, एक 10 वर्ष के बच्चे से शुरुआत होती है। घर में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां कोई नशा न करता हो। बहुत कष्ट होता है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में सिगरेट है, शराब है। आप किसी भी ऑफिस में पहुंच जाइए, वहां नशा से मुक्त ऑफिस नहीं मिलेगा आपको। बाहर स्लोगन तो बड़ा बड़ा जरूर लिखा मिलेगा, नशा मुक्त, लेकिन नशा मुक्त होता नहीं। चाहे वो स्कूल हो, चाहे मैंने बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके अपने शांत निकेतन शिक्षा मंदिर, रामपुर नैमिषारण्य रोड, बाबा नीम करोड़ी नैमिषारण्य ट्रस्ट के माध्यम से, बाबा जी की आराधना के माध्यम से, पूरे स्कूल में बड़ी मेहनत करके, बड़े सुझाव से, बड़े एक एक पॉइंट पर लग करके, बहुत सारी दिमाग को लगा करके पूरे विद्यालय को नशा मुक्त इस समय कर पा रहा हूँ। मेरे विद्यालय में एक भी नर्सरी से लेकर के इंटर तक का बच्चा, जो मेरी कोचिंग में बच्चा पढ़ता है वो, और मेरे जितने भी समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा, वो हमारा स्कूल का अध्यापक कोई नशा नहीं करता है। पान, पुड़िया, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, और ये काफ़ी दिनों से हम बराबर प्रयास करके इसको सफल कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत कष्ट है कि जिस घर में आप प्रवेश करेंगे, कुछ नहीं तो तम्बाकू खा रहा व्यक्ति, पुड़िया खा रहा व्यक्ति,
अचानक उससे अगर 2 रुपए की कोई बात आप पूछ देंगे, 2 रुपए की बात कह देंगे, तो उसके पास 1 पैसा नहीं होगा। 100 रुपए की रोज वो पुड़िया खा लेता है, 100 रुपए की तम्बाकू खा लेता है, 200 रुपए की शराब पी लेता है। न उसको बच्चे से मतलब है, न अपने जीवन से मतलब है, न परिवार से मतलब है, न किसी समाज से मतलब है, न हम भारत माता के सपूत हैं उससे मतलब है, सोशल सामाजिकता के से कोई मतलब है, न उसके मन में कोई डर है, न कोई मन में उसके स्वाभिमान हमारा क्या है, न उसके मन में कोई भाव ऐसा रह गया है, न मान मर्यादा इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। नशा उसका एक सर्वोपरि वो भूत उसके अंदर व्याप्त है जो किसी कीमत पर निकलता नहीं है। हर घर का जो व्यक्ति नहीं करता है उसके मन में चिंतन है, उसके मन में कसक है बहुत बड़ी कि मेरा बालक, मेरी बालिका, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पति ये व्यसन नहीं छोड़ रहे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के अंदर क्या भाव होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप शराब पीते हैं, आपकी बेटी की शादी के लिए, आपके बेटे के शादी के लिए कोई व्यक्ति नहीं ये बात कहेगा कि आपके पिताजी शराब पीते हैं। जिस दिन ये ठेस लगेगी आपका माथा ठनक जाएगा, परिवार छोड़ देगा आपको, समाज आपसे दूरी बना लेगा। हम कहने को भले ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी कास्ट में हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन जिन परिवारों में आप समाज के किसी भी कोने में आप प्रवेश करिएगा, हर घर में ये नशारूपी दानव हमारे घरों में जकड़े हैं, हमको जकड़ लिया है। इससे हमको निजात पाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को पैदा करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हमारा साथ देना पड़ेगा। हम बहुत प्रकार की औषधियाँ तैयार कर चुके हैं। उसके साथ साथ में आपको अपनी ट्रीटमेंट के माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हमारे शरीर का जो सल्फर कम हो जाता है, जिसकी वजह से नशा छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो पाते हैं, वो अपने ट्रीटमेंट में उस व्यक्ति को नशा छोड़ने के लिए जो तैयार होगा, जिसकी हम एक फीस लेते हैं प्रतिदिन की थेरेपी देने की, वो मैं अपनी मेहनत से और प्रभु की कृपा से और बाबा नीम करोड़ी की शक्ति से उसको ट्रीटमेंट निःशुल्क दूंगा और व्यसन को छुड़ाने का काम करूंगा। मेरा आप अगर साथ देंगे तो इस प्रकार का है। उसके साथ साथ में छोटी छोटी बहुत कम पैसे की दवाएं हमने खोज की है, वो अगर आप अपनी मना शक्ति से, अपनी मेरी भाषा शैली से, मेरे मोटिवेशनल से, अपनी आत्मशक्ति के बल से अगर छोड़ देंगे तो ये बात है, अन्यथा दवा का सहारा लेंगे तो दवा की शक्ति से। इसके अलावा अगर जब भी आप नहीं मानेंगे तो बाबा नीम करोड़ी हनुमान स्वरूप की शक्ति आपके ऊपर ऐसी हम डालेंगे, ऐसी पैदा करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे। रात में आपके शराब की नशे में ऐसे गदे पड़ेंगे हनुमान जी के कि जो आपकी हालात खराब हो जाएगी। मान जाओ, नहीं तो अब जान जाओ। अब इस पर मेरी पूर्ण लड़ाई है और इसमें हम 100% 100 में 100% विजय प्राप्त करूंगा। देखिए, हम सरकार को दोषी नहीं ठहराते हैं, हम समाज को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना होगा, आपको समझना होगा, आपको विचार करना होगा। शराब की दुकानें हम बंद कराने के लिए नहीं बंद करा सकते हैं, लेकिन अगर हम पीने वाले नहीं होंगे तो क्या शराब की दुकानें खुलेंगी? कोई जहर की दुकान आज तक समाज में आपने देखी होगी खुली हो? क्योंकि हम जहर नहीं पीते, जो चीज़ हम नहीं खाते पीते वो नहीं है। ये हमारे भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशियों की षड्यंत्र है। उन षड्यंत्रों से हम अगर न बचे तो हम अपने समाज को, अपने घर को बचा नहीं पाएंगे। जब कल मेरा बेटा इन्हीं हालातों में पैदा हो जाएगा, इन्हीं हालातों में चला जाएगा, आप क्या कर पाएंगे? आपका बच्चा किसी डिग्री में, किसी बढ़िया अच्छे पद पर यासीन हो जाएगा और शराब की नशे के वजहों से वो निकाला जाएगा। शराब की नशों की वजह से उसको उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे उनका बेटा शराबी है, उनके घर में शराब लोग पीते हैं। एक समय था हमारे घर में कोई प्याज लहसुन अगर खाता था तो हम उसके घर में कहते थे कि ये व्यसनी है, इनके घर में हम शादी नहीं करेंगे अपने बेटे बेटी की। आज हमारे घर में नशा व्याप्त है, हम कैसे उस घर में अपनी बेटी बहू देंगे? कैसे हम जीवित रहेंगे? आप उदाहरण आपके लखनऊ के
में इस समय माननीय मिनिस्टर जी भी हैं और वो उसका अभियान भी चला रहे हैं, कौशल किशोर जी, जिनका बेटा शराब के नशे में अपने जीवन को त्याग किया। उसी दिन से उन्होंने संकल्प किया है कि मुखाग्निधि उसका एक बेटा भी है, बहू भी है, क्या उनके दिल पर बीतती होगी, क्या नहीं उन्होंने किया होगा। उनकी मिसेज विधायक हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए। हमारे लीवर को, हमारे शरीर को खोखला कर रहा है, खा रहा है। धीरे धीरे हम रात में सो नहीं पा रहे हैं। यह अपनी जो आदतें आपने डाली, उन आदतों को कैसे छुटाया जाएगा। हर घर में कोई ना कोई नशा कर रहा है। यह एक नशे वाले शरीर में हम स्वस्थ शरीर को बचा नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं, हमारे खान पीन इतने बिगड़े हुए हैं। अगर हम उसमें नशा का कोई भाव अंदर डाल रहे हैं तो क्या कोई बीमारी आएगी। कैंसर जैसी बीमारियां एक भयानक रूप लेती हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं। आप अगर उसको नहीं, अगर आप नशीले कोई पदार्थ लेते हैं तो कैंसर एक जैसे पेट्रोल पर आग लगाने का काम करता है, वैसे कैंसर नशीले वाले व्यक्ति के साथ में वो इस प्रकार से जकड़ता है। जो नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, उनको तो बचाया नहीं जा पा रहा है। आपकी अल्पायु में मृत्यु हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटियां जहां पर शादी होनी चाहिए थी, वो बेचारी शादी के बजाय अपने जीवन को कैसे तबाह कर रही हैं, कहाँ उनका जीवन जा रहा है। अचानक उनको लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कैसे जगहों पर करनी पड़ रही है, वो कैसे किन किन लोगों के शिकार हो रही हैं, हमको किस किन तरीकों से ठगा जा रहा है। अगर आप नहीं सुधरे, अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, तो आप अपने जीवन के एक एक अंग का, एक एक जीवन के व्यवसाय को, सारे सिस्टम को, जब आपको परमात्मा शाम को देना चाहता है कुछ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ हमको मिलना चाहिए, तब हम नशे के हालात में, अपने नशे में पड़े हुए हैं। परमात्मा शक्ति से, ब्रह्मांड से जो हमको कुछ मिलना चाहिए शक्तियाँ मिलती हैं, पृथ्वी से कुछ हमको शक्तियाँ मिलती हैं, आकाश रूपी शक्ति मिलती है, तब चारों तरफ हमारे वातावरण है, वो हमको कुछ देता है ब्रह्म मुहूर्त में। तब हम मुहूर्त में सो रहे होते हैं। रात में जब हम सोने चलते हैं, जब हमें सोचना चाहिए कल के भविष्य के बारे में, कल के जीवन के बारे में, हमें क्या करना है, हम अपनी ऊंचाइयों को कैसे ले जा सकते हैं, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, तब हम नशे के हालात में होते हैं। दोस्तों, आप सोचें, विचार करें और मेरा साथ दे दें, और हम आपको वास्तव में स्वस्थ कर दूंगा। आप जिस दिन नशा नहीं कर रहे हो, मेरा वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो को प्रत्येक लोगों को मैं शपथ दिलाता हूं कि आप इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करिए। निश्चित है वो व्यक्ति मेरे तक पहुंचाने का काम करिए। हम हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उसमें उस व्यक्ति को पहुंचाइए। वहां पर हम सुंदरकांड के पाठ को उसको कराएंगे, और कुछ अपने प्राणायाम कराएंगे, कुछ उसको मेडिटेशन कराएंगे। शेष उसके बारे में, कैसे आप शराब को छोड़ सकते हैं, नशा को कैसे छोड़ सकते हैं, मेरी भाषा से उसके माइंड में, उसके हृदय में कुछ परिवर्तन निश्चित होगा। उसकी मनः शक्ति बढ़ेगी, उसके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, शक्ति जगेगी, परमात्मा शक्ति देगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, और बाबा नीम करोड़ी जी की कृपा होगी, हनुमान स्वरूप शक्ति पैदा होगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और यहीं से हम नहीं अपने को समाप्त कर रहे हैं, प्रत्येक स्कूलों में मेरा अभियान है जाना, वहां अपनी कैंपें लगाना, बच्चों को तैयार करना, इन बच्चों को, नई पीढ़ी को बिल्कुल नशे से बचाना मेरा अभियान है। मेरे साथ हम बाबा जय गुरुदेव जी के संगठन से, गायत्री परिवार से, बहुत सारे न जाने कितने ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्यों से, उनकी बहनों से गुजारिश करूंगा। तमाम विभिन्न प्रकार के हमारे संगठन चलते हैं जो हमारे सामाजिक सुधार करते हैं, नशा मुक्त अभियान का कार्यक्रम बने हुए हैं, हिस्सा हैं, सरकार का हिस्सा हैं, और इन सब चीज़ों को, इनको सबको हम एक जगह जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। सबसे मिलेंगे, गुरुद्वारों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, मठों में जाएंगे, सबसे कहेंगे, जितने भी कथा वक्ता हैं, भागवत वक्ता हैं, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, मीडिया हैं,
इन सब लोगों से कह करके और स्वयं उनसे संकल्प कराएंगे कि आप नशा मुक्त रहें, नशा मुक्त के साथ जुड़ें, नशे से दूरी बनाएं, अपने बेटे बहू बच्चों को स्वावलंबी बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, परमात्मा शक्ति दें और ईश्वर उनको स्वावलंबी बनाए और शक्ति प्रदान हो। ऐसे भाव हमारे मन में पैदा हुए हैं और उन भावों को हम उजागर करना चाहते हैं। आपसे हमारा कोटि कोटि निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है। और ऐसा नहीं कि ऐसे मैंने शुरू कर दिया, कम से कम 10-15 लोगों पर मेरा परीक्षण पूरा हो चुका है, जिस पर आज संख्या हमारी 20-25 लोगों तक पहुंच चुकी है। वो नशे को मैंने उनको बताया, समझाया, नहीं माने, तो ऐसा कुछ मैंने बाबा जी की कृपा से किया है जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि सर अब मेरी इच्छा अंदर से ये नहीं होती कि हम देखते हैं, वैसे हम रोक नहीं पाते थे, आज हमारी कुछ इच्छा ऐसी प्रकट हो गई कि अब मुझे नशा करने का मन नहीं होता है। मन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा, लोग के मन में जब इस प्रकार का भाव खत्म हो जाएगा तो वो स्वतः निश्चित है। वो इसमें देखिए, अगर आपका पति है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपकी अगर बेटा है तो माता पिता को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे वो बीमार होता है, आप उसकी दवा कराने के लिए सोचते हैं, वैसे आपको नशा छुड़ाने के लिए भी छोड़ना, कैसे छोड़े आपको लगना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी आत्मशक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि उससे दुश्मनी के भाव से नहीं, उसकी दोस्ती के, क्योंकि उसके नशे से दुश्मनी आपको करनी है, वो बेटे से दुश्मनी नहीं करनी है। आपको बेटे बेटी परिवार में जो भी है, और खुद आपको संकल्प ले लेना है। अगर आप पुड़िया पान तम्बाकू खाते हैं तो कुछ हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं जो छोटे छोटे हैं, आप सुबह उसको डाल लीजिए और दांत से चबाइए नहीं, तो पूरे दिन पुड़िये की तरह आपके अंदर स्वाद आएगा, भाव आएगा और निश्चित है आपके मन में एक मन का जो मानसिक पॉइंट होता है, जो आपके दांतों को बराबर चलाए रखना कि कुछ चबाते रहें, कुछ करते रहें, तो हमारा ये मतलब मन बना रहता है। हम नशा कर ले, मतलब पुड़िया खा लेते हैं तो हम बढ़िया लिख लेते हैं, हम पुड़िया खा लेते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, आपके मन में ये सब भाव है और ये बहानेबाजी है। कुछ लोग कहते हैं सर हम थकान दूर करने के लिए ऐसा करते हैं। अरे इतनी सी गुड़ खा करके जो आप नशा करते हैं उससे ज़्यादा आपको एनर्जी दे देगी, शक्ति दे देगी, थकान दूर हो जाएगी। इसके पहले यही होता था कि हमारे घरों में शाम को सबको गुड़ खिलाई जाती थी, थोड़ी थोड़ी, डाइजेशन भी ठीक करती है और हमको बड़ा शक्ति दे देती है, हमारी थकान दूर हो जाती है। आज हम नशे के हालातों से हम कुछ बता नहीं सकते हैं कितना हम दुखी हैं इस बात को लेकर के, कितना व्यथित हैं, कितना परेशान हैं कि ये नशा रूपी दानव हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे घरों को, हम विभिन्न प्रकार के लोगों के मन में सब देखते हैं करते हुए, लेकिन इसके लिए जरसों कोई उपाय व्यक्ति नहीं कर रहा। बैनर बहुत टांगे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत चलाया जा रहा है, तमाम यूट्यूब हैं उन पर प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन क्या हम इनको देख करके, जैसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, वृक्ष लगाए तो जा रहे हैं, क्या वृक्ष वो लगाए गए, क्या उतने वृक्ष उगाए जा पा रहे हैं? नहीं। हम उनके मन में एक नशा ना करने का भाव पैदा करें और उसको फिर उस बीज को पैदा करके वृक्ष के रूप में पल्लवित करने का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक लोग इससे दूर नहीं हो पाएंगे, दूरी नहीं बना पाएंगे। भाइयों बहनों, शेष जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे करबद्ध कोटिचाह निवेदन, हमारे डॉक्टर लोग जो कैंसर से ग्रसित लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि आप नशा न करें। नशे के लिए बहुत सारे उपाय वो लोग भी चलवाते हैं। हम आपसे कोटि कोटि बार बार सचेत भी कर रहे हैं कि आप मान जाए, नहीं तो हमारे पास अब सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं और आप जान सकते हैं कि ये 6-6 महीने अन्न छोड़ देना एक साधारण बात नहीं है और साधारण बात भी नहीं है, और ये हम त्याग तपस्या जो किए हैं उसका लाभ हमारे समाज को, हमारे व्यक्तियों को न मिले, ये संभव नहीं है। आप तैयार हो जाएं, मान जाते हैं तो वेरी गुड, नहीं मान जाते हैं तो फिर
इस प्रकार का है। खुद बचो, परिवार का बचाओ, समाज का बचाओ। हमारे बगल में अगर कोई है वहाँ पर हम अपने पोस्टर बैनर बना सकते हैं। हम रोज एक मोबाइल पर मैसेज लिख सकते हैं, नशा नहीं करें, नशा मुक्त रहें, नशा से दूरी बनाएं, नशा से हमारा ये है। हम मिलें एक दूसरे से, पान पुड़िया तम्बाकू खा रहा, उससे पूछो क्या आप नशा क्यों करते हैं, क्यों पुड़िया खाते हैं, कितनी दिन भर में पुड़िया खाते हैं, बताता है आदत। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। आप अच्छे परिवार के बच्चों को देख लीजिए, शाम को नशे के जो अड्डे हैं, एक सुंदर जीवन उनका, नशे के हालातों में वो पूरे जीवन को बर्बाद करने के लिए सुबह से शाम तक पहुंच गए। पहले तो वो शौक में थोड़ा सा लिया था, आज उनकी शौक के बजाय उनके जीवन की एक जीवन लेने की दवा बन गई, जीवन को जाने के लिए तैयारी हो गई। आप तैयार हो जाएं, आप छोड़ दें और सुंदर जीवन जी करके देख लें। आप 2 दिन 3 दिन छोड़ कर देखें कैसा जीवन आपका होता है। इसके अलावा आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप सीधे मेरे पास चले आइए। हम आपको अपनी थेरेपी के माध्यम से, दवा के माध्यम से, अपने मोटिवेशनल के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हमारे पास बहुत सारे मैंने तरीके तैयार किए हैं और वो आपको नशे से निजात दिलाने में पूरी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करते हुए, आपसे करबद्ध निवेदन करते हुए, विभिन्न प्रकार के तरीके से आपसे विदा ले रहा हूं और वीडियो के माध्यम से आप तक जा रहा हूं। उसके अलावा हम घर घर, जन जन तक जाने की मेरी तैयारी है और नशा मुक्त हम एक गांव से शुरू करेंगे, एक घर से शुरू करेंगे, उसके साथ साथ में हम पूरे शहरों में प्रवेश हो जाएंगे। और निश्चित है, ये मत सोचो किसी आज़ादी को लड़ाई लड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, आज़ाद हुआ भारत, अंग्रेज छोड़ गए। इसी तरीके से एक चिंगारी कोई जब निकलती है तो वो लपट बनती है, लौ बनती है और लोग उसके साथ में साथी बन जाते हैं। हम नई पीढ़ी को अपनी बचाएंगे और जीवन उनका मंगलमय बनाएंगे। शेष जो हमारे साथ आएंगे उनका जीवन मंगलमय निश्चित बनेगा। जय बाबा की, जय बाबा नीम करोड़ी।